अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का चैप्टर। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्टिक्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि लाइट, इट इज़ रिलेटेड टू लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो हमें किस तरह से नज़र आता है? वो हमें ऐसे ही नज़र आता है कि जब उस पर लाइट पड़ती है और वहाँ से रिफ़्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में एंटर होती है तो हमें वो बॉडी नज़र आती है। यही वजह है कि जहाँ पर लाइट मौजूद नहीं होती वहाँ पर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो लाइट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी आइज़ जहाँ पर हम खड़े हैं उस जगह पर लाइट हो, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं वो लाइट के अंदर पड़ा हुआ हो, क्योंकि जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी वहाँ से हम उस बॉडी पर पड़ने के बाद हमारी आइज़ में एंटर होगी तो हमारी आई जो है वो उस चीज़ को कैप्चर करेगी और हमें वो चीज़ नज़र आएगी। तो ऑप्टिक्स में जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमेशा लाइट ही होता है। ठीक है, अब ऑप्टिक्स में हम लाइट के मुख्तलिफ फिनोमेना जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्टिक्स क्या है? ये स्टडी ऑफ लाइट है कि किस तरह से वो बिहेव करती है, फिर किस तरह से हम उसको कलेक्ट करते हैं और लाइट के थ्रू हम किस तरह से इमेजेस को क्रिएट करते हैं। तो फिर हमारा ऑप्टिकल सिस्टम जो है ये लाइट को कलेक्ट करता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होती है जिनके थ्रू हमारे पास इमेजेस बनते हैं। इमेजेस को बनाने के लिए हमारे पास लेंसेज यूज़ होते हैं जो कि लाइट को बेंड करते हैं या रिफ्रैक्ट करते हैं, और मिरर्स होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब पहले हम इन सब फिनोमेनास के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लेंसेज और मिरर्स की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जैसे कि ये रिफ्लेक्शन की आपको एक डायग्राम दिखाई गई है कि किसी भी किस तरह से रिफ्लेक्शन होती है। अब हमारे पास दो मीडियम्स हैं, एक ये ग्लास है और एक ये एयर है, जहाँ से हमारी इंसिडेंट रे जो है वो आ रही है, वो आकर हमारे मिरर से टकरा रही है। यानी कि एक मीडियम से आने वाली रे दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, और हमने इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया है और हम पी जो है पॉइंट यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। तो हमारे पास आई जो है ये इंसिडेंट एंगल है और आर जो है हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो अगर हम इसकी बात करें कि जब लाइट जो है वो एक पॉलिश्ड सरफेस पर या किसी भी सरफेस एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सरफेस पर फॉल होती है तो इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो दोबारा से उसी मीडियम में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मिरर लिया है, हमारी एक इंसिडेंट लाइट रे है जो आती है और हमारे उस मिरर से टकराती है और बाउंस बैक हो जाती है, मतलब उसी एंगल से, जिस एंगल से ये आ रही होती है उसी एंगल से ये उस सेम, ये जैसे कि हम एयर कंसीडर कर रहे हैं कि एयर से पास होकर आ रही थी तो वो दोबारा वापस एयर के अंदर चली जाएगी। तो ये फिनोमेना हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये कुछ लॉज को फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी रे जो है इंसिडेंट लाइट रे, ये जिस एंगल पे हमारे मिरर के साथ टकराएगी उसी एंगल से वापस भी जाएगी। यानी कि हमारी इंसिडेंट रे का एंगल और हमारी रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बिल्कुल सेम होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ठीक है, और दूसरी चीज़ इस पर आपने शायद नोटिस ना की हो कि हमारी जहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो हमने नॉर्मल ड्रा किया है मिरर पे, ये सब एक ही पॉइंट पर सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो ये किसी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना के लिए ज़रूरी है कि उसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे उसकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हों। तो ये हमारे पास होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया। अब नेक्स्ट जो है वो दो टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन की। एक तो हमने देखा है कि बहुत सारी बॉडीज़ जो होती हैं, कोई भी सिल्वर स्क्रीन हम ले लें या कोई भी ऐसी बॉडी जो कि हमारे पास सेम उनकी स्मूथनेस पर, किसी भी बॉडी की रिफ्लेक्शन जो होती है वो उसकी स्मूथनेस पर बेस करती है, उसकी स्मूथनेस पर मुनहसर होती है।
अगर हमारे पास लाइट किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही डायरेक्शन में जाती है। जैसे कि हमने ये फर्स्ट डायग्राम में देखें, ये हमें रिफ्लेक्शन दिखाई गई है, मिरर रिफ्लेक्शन। उसके बाद दूसरी हमें जिसे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, इसमें हमें दिखाया गया कि जिस तरह से वो हमारी लाइट आ रही है, क्योंकि हमारे पास नीचे सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो वो जिस तरह से आ रही हैं उसी तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। एक ही डायरेक्शन है उनकी, सेम वन डायरेक्शन में। तो इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये उन बॉडीज़ की होती है जो कि बिल्कुल स्मूथ होती हैं। अब कुछ बॉडीज़ अगर हम इस यूनिवर्स में देखें, यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम उनको वो हमें देखने में तो स्मूथ नज़र आती हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी कि उनको देखें तो वो स्मूथ नहीं होती, वो थोड़ी इर्रेगुलर होती हैं। तो जब हमारी लाइट उस पर फॉल करती है तो उसकी इर्रेगुलरिटी की वजह से, क्योंकि वो स्मूथ नहीं होती, तो लाइट डिफरेंट जो है वो डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। जैसा कि हमें दूसरी ये थर्ड डायग्राम में दिखाया गया है। इस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, या हम कहते हैं डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन की 2 टाइप्स हो गई। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है कि कोई भी जब लाइट जो है वो एक मीडियम से, एक लाइटर मीडियम से या एक हल्के मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जिसकी डेंसिटी उस मीडियम से ज़्यादा होगी उसमें एंटर होगी, तो वो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिफ्रैक्शन है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जब भी व्हेन द लाइट एंटर्स इन अ हैवियर मीडियम, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एयर से ग्लास में हमारी आ रही है तो हम कहते हैं कि प्रोसेस जिसमें हमारी लाइट बेंड होती है, जैसे ये एयर से पास होते हुए हमारे ग्लास में से गुजरती है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन है। तो अब ये हमारी बात हो गई रिफ्रैक्शन की। अब रिफ्रैक्शन की भी आप यहाँ से देखेंगे कुछ जो हैं वो लॉज होंगे रिफ्रैक्शन के लिए भी लाइट की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारी जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे होगी, उसमें जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है जब वो हमारे दूसरे मीडियम में यानी कि एयर से वाटर में एंटर होगी तो वो नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी द इंसिडेंट रे हमारी जो होती है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है, एक पॉइंट पर ये, ठीक है, जिसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये तमाम जो है वो सेम प्लेन में लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इन दोनों का हमारे इंसिडेंट का और रिफ्रैक्टेड रे का साइन के साथ हम कहें कि साइन आई को हम डिनोट कर रहे हैं कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, और इसका हम डिवाइड करें साइन आर से जो कि हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो इससे हमें n मिलेगा जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, सेकंड मीडियम जिसमें हमारी जो है वो लाइट है एंटर हो रही है, अगर हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हमारी जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन लेंगे, ठीक है, साइन के साथ, और उसको डिवाइड करेंगे साइन रिफ्रैक्टेड रे का के एंगल के साथ, तो ये हमें n देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो हमारे पास हम ये कह सकते हैं द रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट रे डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको हम और ये लॉ जो है इससे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन दोनों को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, हमें कहते हैं कि लाइट जो है वो किसी भी बॉडी की रिफ्लेक्ट होती है, तो हमारे पास किसी भी एक एंगल होता है जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, हमारा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिससे हमारी जो है सारी की सारी लाइट जो है वो वापस मीडियम के अंदर आ जाए, उसको हम कहते हैं कि क्रिटिकल एंगल, उसको हम थीटा सी से डिनोट करते हैं। अब लाइट हमारे पास जब डिफरेंट एंगल्स पर जा रही है तो
वो बेंड होगी। लेकिन ठीक है, कहीं से हमारे पास रिफ्रैक्शन होगी, कहीं से रिफ्रैक्शन हो रही होगी, लेकिन क्रिटिकल एंगल पे जब वो टकराएगी तो वो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करेगी। वो सारी की सारी जो है वो मीडियम के अंदर वापस आ जाएगी, जिससे हमें जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस में हमारे पास जो है वो एनर्जी लॉस नहीं होता। ये हम ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह में यूज़ करते हैं और इसके थ्रू हम बहुत दूर तक अपने सिग्नल्स को भेज सकते हैं। तो अगर इस सब के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को आंसर करें। आप हमें नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। और लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।